और अभी क्या ताजा हालात बने हुए हैं, किस तरीके से पानी निकल रहा है, पानी निकलने के साथ लोगों की समस्याओं में कमी किस तरीके से आ रही है, ये जान लेते हैं। वीरेश पांडे आईटीओ बैराज से मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं और मदीहा खान यमुना बाजार से मेरे साथ हैं। सबसे पहले वीरेश का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश, अभी क्या ताजा स्थिति है वहां पर, आईटीओ बैराज से क्या जानकारी है? वहां पर जो गेट खोलने को लेकर बार बार हमने देखा सियासत किस तरीके से होती रही, अब आगे किस तरीके से बढ़ा जा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है? वीरेश, देखिए, पहली बात तो दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे से लगातार 6, 7, 8 बजे से बढ़ रहा है। और रही बात गेट की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं कि ये जो आप गेट देख रहे हैं, यानी 32 गेट हैं, 27 से लेके 32 यानी 5 गेट खुल नहीं रहे, जिसकी वजह से ये बाढ़ और बारिश और तमाम तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं कि दिल्ली पानी पानी हुआ। इसके पीछे की वजह मैं समझाना चाहता हूँ। समझाना ये है कि 2 गेट तो खुल गए, कल 1 गेट खुला, एक परसों खुला, आज कह रहे हैं चीफ इंजीनियर कि 2 गेट खुल जाएंगे, 1 गेट और खुलेगा। लेकिन ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है, इसके पीछे की वजह मैं ये दिखाना चाहूँगा। 2014 में डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को सिंचाई विभाग हरियाणा ने पत्र लिखा कि आपके गेट जो 27 से लेकर 32 तक यानी 5 गेट जो नहीं खुले हैं, वहाँ पर झाड़ी, नर्सरी, पेड़ पौधे सब उगाए हैं, जिसकी वजह से सिल्ट जमा हो रहा है, जिसकी वजह से यमुना का फ्लो बाधित हो रहा है और इस वजह से ये गेट नहीं खुल पाए हैं। 2014 का पत्र है मेरे पास, एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव, लेकिन फिर आप तस्वीरों में देखिए यमुना के फ्लो के बीच में ये झाड़ी झंकाड़ और ये जो पीपल का पेड़ इतना मजबूत आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, क्योंकि पीपल के बढ़ने का, नर्सरी को देखने का आज तक डीडीए ने, दिल्ली सरकार ने इस नर्सरी को, इस फ्लो को बाधित करने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन्हें नहीं हटाया। लापरवाही की चरम सीमा है और यही वजह है कि सिल्ट जमा होने की वजह से गेट नहीं खुला और इन वजह से यानी ये जो पेड़ पौधे हैं इसकी वजह से जो फ्लो है यमुना का, जो करंट है वो बाधित हुआ और पूरा पानी, मैं आपको बताऊं कि पानी का जो फ्लो है, आईटीओ और डीडीए का जो ऑफिस आपको दिखाई पड़ रहा है, सारा पानी इस नर्सरी और पेड़ की वजह से उधर बह गया। यानी आईटीओ का जो पानी आप दिखा रही हैं, यानी आप दिखा रही हैं कि कैसे लाल किला, कैसे यमुना बाजार भर गया, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पानी का नर्सरी की वजह से फ्लो सारा का सारा यमुना बाजार, आईटीओ, मॉनेस्ट्री के तरफ रहा और इस तरफ यानी हम गीता कॉलोनी, मयूर विहार की तरफ अगर हम कहें तो ये पेड़ पौधे, झाड़ी की वजह से पानी का उस तरह का फ्लो नहीं रहा। यही वजह है कि दिल्ली पानी पानी हुआ, बाढ़ हुआ। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी वजह से सियासत हो रही है। दिल्ली सरकार हरियाणा और हरियाणा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है। ये जो ब्रिज है, ये जो बैराज है, वो बैराज है हरियाणा सरकार का। जो दर्शक हैं वो ये जान लें कि ये हरियाणा सरकार संचालित करती है, लेकिन दिल्ली सरकार इसका मेंटेनेंस देती है। मेंटेनेंस का पैसा 5 साल से नहीं दिया गया। 19 में लेटर लिखा गया, 22 में लेटर लिखा गया, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दिया गया। यानी सरकारों के आपस की तानातानी की वजह से दिल्ली हुआ पानी पानी। ठीक है वीरेश जी, देखिए सरकारों की आपस में टकराव और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। वक्त वक्त पर रखरखाव होता तो शायद ऐसी हालत यहां पर नहीं उभर करके सामने आती, लेकिन जो नहीं होना था वो दिल्ली में हुआ और हर तस्वीर दर्शकों ने देखी भी है। मदीहा खान यमुना बाजार से मेरे साथ जुड़ी है। मदीहा, वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, पानी धीरे धीरे गलियों से, कस्बों से बाहर निकल रहा है, क्या ताजा तस्वीर वहां की आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, तस्वीर जो इस वक्त दिखाऊंगी वो लोगों के लिए राहत देने वाली है। ये आउटर रिंग रोड का वो इलाका है जहां पर परसों तक नाव से लोग सवार थे, लेकिन आज देखिए सड़क पर आवाजाही जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि पानी यहाँ पर भर गया था और इतना पानी भर गया था कि ये दरिया बन गया था आउटर रिंग रोड, इसी वजह से यहाँ पर अब जो साफ सफाई है, गाद और मिट्टी को साफ करने का जो काम है वो कवायद जो है वो चल रही है। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई करते हुए सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं।
यमुना बाजार का इलाका इसके बिल्कुल पीछे वाला इलाका है, जहां पर वो बस्ती है जो यमुना से बिल्कुल लगी हुई है, और उसके बाहर ये आउटर रिंग रोड का इलाका है जिसकी साफ सफाई चल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो साफ सफाई का काम है वो तो शुरू हो गया है। लोहा पुल के नीचे, हालांकि अंडरपास के नीचे अभी भी जो पानी है वो जमा है, जो निकलने के बाद वहाँ की भी साफ सफाई की जाएगी ताकि वापस से दिल्ली की इन सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं रफ्तार से दौड़ सके। अब गनीमत ये रही है कि पानी उतर गया है, लेकिन जो यमुना बाजार में रहने वाले लोग हैं, जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। सड़क की मिट्टी जो है, रोड की मिट्टी जो है वो तो एमसीडी के कर्मचारी साफ कर देंगे, लेकिन जिन लोगों के घरों में मिट्टी भर गई है, गंदगी भर गई है, वो लोग साफ सफाई में लग गए हैं। और जितने लोगों से अभी तक हमने बात की उनका यही कहना है कि परिवार को अभी कहीं दूर रखा है हमने ताकि वो सेफ रहें। अभी पहले हम साफ सफाई करेंगे, उसके बाद परिवार को ले आएंगे। तो ये राहत देने वाली खबर है कि दिल्ली की सड़कों से पानी धीरे धीरे उतर रहा है। साफ सफाई का काम जो है फिलहाल शुरू हो चुका है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।